वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा आला, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की शिरकत, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। खत्ते में जारी कशीदगी के तनाजुर में तवानाई के मुमकिन बहरान पर गौर, हुकूमत के किफ़ायतजारी इक़दामात और तवानाई की बचत से मुताल्लिक मुजव्वज़ा इक़दामात पर ब्रीफिंग। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का मुकम्मल बोझ सारिफीन पर मुंतकिल करने की गौर, वफाकी हुकूमत का सूबों से पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी में हिस्सा डालने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म कुछ देर में इजलास से खिताब करेंगे। सदर ट्रंप की ईरान को पत्थर के ज़माने में पहुंचा देने की धमकी, ईरान के खिलाफ जंग 2 से 3 हफ्ते जारी रखने का ऐलान। कहा आने वाले दिनों में ईरान पर शदीद हमले करेंगे। ईरान को तवानाई तनसीबात को भी निशाना बना सकते हैं। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल और जौहरी प्रोग्राम तबाह कर दिया। अमरीकी सदर ने व्हाइट हाउस में कौम से खिताब में कहा ईरान जंग में बहुत से अहदाफ हासिल हो चुके, मिशन मुकम्मल करेंगे। अमरीका को अपने हुमस की ज़रूरत नहीं। जिन ममालिक को तेल दरकार है अमरीका से ख़रीदें, जिनका तेल हमस से गुजरता है वो खुद हिफाजत करें। इसराइल, सऊदीया, कतर, अमारात, कुवैत और बहरीन अजीम हैं। हम खलीजी ममालिक पर हमलों की इजाज़त नहीं देंगे। ट्रंप की धमकी के बाद ईरानी फौज का अमेरिका और इसराइल पर तबाहकुन हमलों का ऐलान। मुश्तरका फौजी कमान के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा यह जंग दुश्मन की जिल्लत, शर्मिंदगी और यकीनी शिकस्त तक जारी रहेगी। आने वाले दिनों में हमलों में शिद्दत लाई जाएगी। हमारे मजीद वसी और तबाहकुन इक़दामात के लिए तैयार रहो। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमलों की नई लहर। 6 घंटों में इसराइल पर चौथा हमला। तल अबीब समेत मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाया गया। हिफा, तिमरा और करियात में सायरन बज उठे। मिसाइल गिरने से मकानात और गाड़ियों को नुकसान, एक शख्स हलाक, 6 जख्मी हो गए। ईरान के खलीजी ममालिक में अमरीकी तनसीबात पर हमले। कतर के करीब ऑयल टैंकर पर मिसाइल हमला, अमला महफूज रहा। कुवैत का 15 ड्रोन्स को और क्रूज मिसाइल मार गिराने का दावा। अमरीका और इसराइल के ईरान पर शदीद हमले, तेहरान में इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा कमाल क़राज़ी के घर पर भी फ़ज़ाई हमला। कमाल क़राज़ी शदीद ज़ख्मी, अहलिया शहीद हो गई। अरब मीडिया के मुताबिक कमाल क़राज़ी जेरी वेंस से मुलाकात के लिए पाकिस्तान में राब्ते में थे। इस्फहान, कैरेट समेत कई शहरों में बमबारी, 5 अफराद शहीद। सेंटकॉम का ईरान में 12,300 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। We have a certain satisfaction that both Iran and US have expressed their confidence in Pakistan to facilitate these talks. As we said, we'll be honored to host and facilitate meaningful talks in coming days for a comprehensive and lasting settlement of the ongoing conflict. Of course, you must have seen, we have condemned the attack that was carried out against the Gulf countries by Iran, and prior to that the attack on Iran as well. So our position, as I have been stating here, is anchored on principles, on the principles of the UN Charter, and with the aim of promoting peace and stability in the region. पाकिस्तान के खित्ते में क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। ईरान बातचीत के लिए पाकिस्तान आने को तैयार है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के शेड्यूल का दारोमदार फ़रीक़ैन पर है। 4 मुल्की ग्रुप को फ़ौजी इत्तेहाद से तशबीह देना क़बल अज़ वक्त है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ताहिर इंदराबी की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा अफ़गान तालिबान के साथ चीन में बातचीत जारी है। पाकिस्तान कभी भी मुज़ाकरात से नहीं भागा। हमारा मुतालबा है अफ़गान हुकूमत दहशत गर्दों के खिलाफ ठोस इक़दामात करे। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ में कोई तब्दीली नहीं आई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने पाक चीन 5 निकाती इक़दाम को सराहा। मुज़ाकरात और तनाज़े के हल के लिए कोशिशों की हिमायत, बाहमी राब्ते बरकरार रखने और ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफ़ाक़।
चीन की मशरिक़ वस्ता में फौरी जंग बंदी की अपील, तमाम फरीकैन से फौजी कार्रवाइयाँ रोकने का मुतालबा। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि जंग मसले का हल नहीं, कशीदगी में इजाफा किसी के मफाद में नहीं। सूरत हाल आलमी मईशत और तवानाई सिक्योरिटी को मुतासर कर सकती है। कराची में फिर बादलों की घन गरज, मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सदर, नाजिमाबाद, गुलशन मेमार साइट एरिया में बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा। सिंध हुकूमत की बारिशों के पेश नज़र पेशगी इंतजाम, ज़रूरी अमले की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन कहते हैं कि चोकिंग पॉइंट्स की निगरानी के लिए अमला तैनात, इजाफी डी वाटरिंग पम्प्स नस्ब किए गए। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीह है, शहरी एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, बल्दिया उज़्मा का अमला पूरी तरह मुतहरिक है, तमाम अंडरपासेस खुले हैं और मेन रोड्स क्लियर हैं। बलूचिस्तान के बेशतर इलाके शदीद मगरबी हवाओं के ज़ेर असर। कोयटा समेत कई शहरों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ देहात में कच्चे मकानात गिर गए, नदी नालों में तोग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। दुकी, कोहलू, बारखान, शहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल। बलूचिस्तान में एक हफ्ते के दौरान हादसात में 7 अफराद जाँ बहक। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब और KP में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान। वादी नीलम में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। शिमाली वज़ीरिस्तान में पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। भारतीय हिमायत याफ्ता 8 खवारिज चलाक असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के गिरोह को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक तालिबान हुकूमत अपनी सरहदी जिम्मेदारियों को मौसर तरीके से निभाने में नाकाम रही। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को खवारिज के इस्तेमाल से रोके, इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का याद। कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। अमरीकी सदर के जंग जारी रखने के ऐलान पर खाम तेल फिर महंगा। आलमी मंडी में ब्रेंट क्रूड तकरीबन 8% महंगा हुआ, $108.09 फी बैरल पर पहुंच गया। WTI भी 7% से जायद बढ़कर $107 से ऊपर चला गया। UAE मरबन क्रूड $113.07 का हो गया। वेस्ट टेक्सास की कीमत $104 फी बैरल से बढ़ गई। ट्रंप के जंग जारी रखने के ऐलान के असरात दुनिया भर की स्टॉक मार्केटों में भौचाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, इंडेक्स 2.68% गिर गया। 100 इंडेक्स में 4000 से जायद कमी। भारत के निफ्टी 50 में 2% गिरावट। शंघाई 0.5%। हैंग सेंग 1.25% गिर गया। कोरियन कॉस्पी में 4.5% कमी। अमरीकी स्टॉक फ्यूचर्स में भी रिकॉर्ड कमी। डॉ जोन्स और S&P 500 में 0.7 की कमी। नेस्डेक फ्यूचर्स में तकरीबन 1% तक कमी रिकॉर्ड। क्या अमरीका फर्स्ट आजवा के अमरीकी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है? अमरीका जंग में इसराइल का नुमाइंदा बनकर आया। इसराइल फ़लस्तीनियों के खिलाफ इक़दामात से तवज्जो हटाना चाहता है। अमरीकी अवाम गलत मालूमात के निज़ाम से आगे निकले। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीकी अवाम के नाम खत। ईरान अमरीकी अवाम के लिए ख़तरा नहीं, ईरान पर हमला किया गया, इसका हमने बहादुरी से जवाब दिया। ईरान ने कभी जारहियत का रास्ता नहीं चुना। ईरान को खतरे के तौर पर पेश करना हक़ाइक़ के मुनाफी है। नायब अमरीकी सदर जंगबंदी के लिए मुतहरिक। JD वेंस का पाकिस्तानी सालिसों से रब्ता। बरतानवी अखबार के मुताबिक JD वेंस ने सालिसों के जरिए ईरान को ट्रंप का पैगाम भिजवाया। ट्रंप ने पैगाम भेजा, कुछ मुतालिबात पूरे होने पर जंगबंदी के लिए तैयार हैं। मुतालिबात में आपने हुमस को दोबारा खोलना भी शामिल है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा, ईरान के साथ बराह रास्त बातचीत कभी भी हो सकती है। सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला जारी है। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप वाज़ेह कर चुके जारी मुज़ाकरात को ताख़ीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे।
ईरान जंग के मकासद हासिल हो चुके तो मजीद क्या हासिल करना वाक़ई है। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ का ट्रंप के खिताब पर रद्द-ए-अमल कहा, वाज़ेह नहीं कि अब इस जंग का आखिरी मरहला कैसा होगा। अमरीकी सेनेटर तक शुमर ने ईरान जंग को तारीखी गलती करार दिया, कहा ट्रंप ने इत्तेहादियों को दूर कर दिया। सेनेटर क्रिस वेन ने कहा, ट्रंप हमेशा की तरह झूठ बोल रहे हैं, अगर हम जीत गए तो अब भी वहाँ क्यों मौजूद हैं। रुकने कांग्रेस हकीम जफरीज ने कहा, ईरान जंग गैर ज़रूरी और ख़तरनाक है, ट्रंप फौरी मशरिक़ वस्ता की जंग ख़त्म करें। फ्रांसीसी खबर एजेंसी ने कहा, मकबूलियत में कमी आने पर ट्रंप ने कौम को बताया कि अमरीका फतह के करीब है। तुर्क सहाफ़ी बुशरा शेख ने कहा, ट्रंप ने कोई नई बात नहीं की, 22 मिनट की तकरीर वक्त का ज़िया थी। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी ने कहा, ईरान जंग माजी की अमरीकी पॉलिसीज़ की नाकामी दोहरा रही है, ईरान जंग की हर सतह पर मुखालिफत होनी चाहिए। लेबनान से हिजबुल्लाह की शमाली इसराइल पर हमले, गुलेल के इलाके में मिसाइलों की बारिश, चंद मिनटों में 30 से ज़ायद रॉकेट दागे, मुतादिद मकामात को निशाना बनाया। इसराइल की भी लेबनान में ज़मीनी कार्रवाई जारी, बैरूत में शदीद बमबारी, 7 अफराद शहीद, 21 ज़ख्मी। लेबनान में इसराइली हमलों में 1200 अफराद शहीद और 12 लाख अफराद बेघर हो चुके। IMF का पेट्रोलियम मसनूआत पर मुमकिना मजीद सब्सिडी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार, हुकूमत की तेल की आलमी कीमतों के मुताबिक एडजस्टमेंट की यकीन दहानी। वज़ारत ख़जाना के ज़राए के मुताबिक मोटरसाइकिल रिक्शे वालों को सब्सिडी के लिए सूबों से मुशावरत जारी। खाद ज़राई अद्वियात पर फ़िलहाल टैक्स न लगाने का फैसला। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 1 माह में मुतवक्के। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की अगली किस्त की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर तवानाई अवैस तगारी से वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। अवैस तगारी की वर्ल्ड बैंक से तवानाई इस्लाहात पर ताउन की दरख्वास्त, कहा हुकूमत बिजली टैरिफ को मुसाबकती बनाने के लिए मुसलसल कोशां है। शमसी तवानाई के वसी इस्तेमाल से हुकूमती मनसूबा ज़ेर गौर है। सनतों को सस्ती बिजली देने के लिए मुशावरत की जा रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इस्लामाबाद में 4 मुख्तलिफ मनसूबों का दौरा, मॉडल जेल, कैपिटल पुलिस कॉलेज, पुलिस खिदमत मरकज़ का मुआयना। मोहसिन नकवी ने कहा, मॉडल जेल में तैनात एहलकारों की तरबियत 30 अप्रैल तक मुकम्मल की जाएगी। पुलिस खिदमत मराकज़ में शफाफ और तेज़ रफ्तार खिदमात की फराहमी पहली तरजीह है। शहरी सहूलियात में बेहतरी के लिए हुकूमत हर सतह पर भरपूर कोशिशें जारी रखेगी। सिंध में हंगामी खिदमात के निज़ाम को मज़ीद मौसर और जामे बनाने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एमरजेंसी सर्विसेज से मुतालिक इजलास। हंगामी खिदमात की जदीदकारी के लिए 30.8 अरब के मनसूबे की मंजूरी। तमाम एमरजेंसी इदारों को मुत्तहद और खुद मुख्तार अथॉरिटी के तहत लाया जाए। वज़ीर आला सिंध की हिदायत, कहा कि हाई रिस्क इमारतों में फौरी इस्लाही इक़दामात यकीनी बनाए जाए। लाहौर दाता दरबार के चंदा बक्सेस में माली खुटबट का इंकशाफ। सेक्रेटरी औकाफ पंजाब के मुताबिक दाता दरबार में ताक़ीनात 5 अफसरान के खिलाफ पीडैक के तहत कार्रवाई शुरू। हुक्काम के मुताबिक दरबार की CCTV फुटेज भी चोरी कर ली गई। निगरानी शुरू होते ही चंदे में हैरान कुन इजाफा। गुल प्लाजा अदालती कमीशन की इंक्वायरी मुकम्मल, रिपोर्ट 7 अप्रैल को सिंध हुकूमत को जमा कराई जाएगी। कमीशन को 8 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करने का कहा गया था। कराची की MA जिन्ना रोड पर गुल प्लाजा में आतिशज़दगी से 73 अफराद जाँ बहक हुए थे। अमेरिका का 5 दहाइयों बाद चांद के लिए मिशन रवाना। आर्टेमिस टूनामी मिशन में 4 खलाबाज फ्लोरिडा से रवाना हुए। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, हम जमीन के साथ साथ खला की जंग में भी कामयाब हो रहे हैं। दुनिया देख रही है, कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। हम मुकाबला नहीं करते बल्कि गलबा हासिल करते हैं।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ऑटिज्म से आगाही का दिन। ऑटिज्म बीमारी नहीं, ज़हनी कैफियत है। ट्रेनिंग और थेरेपी के साथ बच्चों का बर्ताव बेहतर किया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि खुसूसी बच्चे आजमाइश नहीं, अल्लाह की नेमत है। मुआशरे को इम्तियाजी सलूक ख़त्म करना चाहिए। ऑटिज्म में मुब्तला बच्चों की ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लाना हमारा अज़्म है।